Hello everyone, my name is Ashutosh Pathak and I am working as an assistant professor at Axis Institute of Architecture, Kanpur, and I am a practicing architect as well. Today I am going to present a topic which is very current topic to all of you, that is how to design a house in different climatic zone and how architecture react towards it. घर सबकी बेसिक नीड होती है, हर इंसान के लिए उसकी इम्पोर्टेंस अलग होती है। हम घर बनाना चाहते हैं, हम कब बनाना चाहते हैं, हम कैसे बनाएं, कैसे उसकी रनिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी हमारी जनरेट होती है उसको कम कर सकते हैं, कैसे हम क्लाइमेट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो सारा हम इस वीडियो में देखने को हमें मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें अगर प्रोसीड करते हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम समझ सकें कि हम किस जोन में जा रहे हैं, किस टाइप के क्लाइमेट को हम कंसीडर कर रहे हैं। व्हाट इज़ क्लाइमेट? क्लाइमेट इज़ ए पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ दैट एरिया जो गवर्न करती है सर्टेन फैक्टर से, जो कि हो सकते हैं आपके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड फॉल एंड अदर वेदर एलिमेंट्स हो जाते हैं इसमें, जो कि अर्थ सरफेस से रिलेट होते हैं। किसी भी जगह का क्लाइमेट एकदम से नहीं बनता है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है, उसके लिए ड्यूरेशन चाहिए होती है। तो वो जैसा कि मेंशन है अबाउट 30 ईयर, 30 ईयर का जो भी आपका इंफॉर्मेशन होता है ये मिनिमम होता है। जब मिनिमम 30 ईयर हम क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, तब उसकी एक वेदर रिपोर्ट जनरेट होती है, तब फिर हम वो एक जो भी आपका एरिया है वो पर्टिकुलर एरिया में आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस है हम लोग के बीच, हम लोग कई बार ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। वेदर आपका क्या होता है? वेदर आपका शॉर्ट टर्म होता है और जो क्लाइमेट होता है ये आपका लॉन्ग टर्म होता है। ऐसे केस में क्या होता है, अगर ब्रीफ इसको छोटा सा ब्रीफ करके हम देखते हैं, कुछ भी नथिंग एवर बिल्ड टू लास्ट, कुछ भी फिक्स नहीं होता, सर्टेनिटी उसमें होती रहती है, दैट इज़ वेदर। न्यूज़ में भी 2-2 मिनट के फोरकास्ट आते हैं न्यूज़ बुलेटिन के बाद, तो वो क्या है? वो आपका वेदर है। आप घर से बाहर निकलते हो, आप क्लाउड को देखते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि बारिश हो, तो ये क्या है? ये आप एक वेदर फोरकास्ट कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो कि हो सकता है आज बारिश हो। जब ये सारे फैक्टर कंबाइंड होके थ्रू आउट ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर, जब ये क्रॉस करते मिनिमम 10 ईयर, 30 ईयर्स का, तब वो जाके वहाँ का एक एवरेज कंडीशन बनता है क्लाइमेट का। तब हमें पता चलता है कि ये एक क्लाइमेट है। और उसी तरीके से अलग अलग क्लाइमेट अलग अलग उस पर काम करते हैं। अब जैसे कि हमारा टॉपिक है कि क्लाइमेट तो हो, ठीक है, हमें क्लाइमेट का पता चल गया, हमें अपने एरिया का पता चल गया। अब आर्किटेक्चर उस पर कैसे रिस्पॉन्स करेगा, आर्किटेक्चर कैसे काम करेगा इस टाइप के क्लाइमेट्स पे, तो यही इस चीज़ की स्टडी है क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर, कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कैसे रिस्पॉन्स होने वाला है, कैसे काम करेंगे। क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर का एक सिंपल सा बेसिक फंडा है, क्या? टू क्रिएट ए कंफर्टेबल स्पेस फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हमें एक कंफर्टेबल स्पेस ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइड करनी है विद मिनिमम यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम यहाँ पे जाएंगे, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जीज पे जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इस पर काम करेंगे। अगर एक आपने बिल्डिंग, इस टाइप की बिल्डिंग आप डिज़ाइन कर लेते हैं या कंस्ट्रक्शन आप कर लेते हैं, तो वहाँ के उस पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट को भी प्रेजेंट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि हम क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर के बारे में हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन हो जब भी हम जब भी घर डिज़ाइन करने जाएं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, तो क्या हम अब रेडी हैं? हम बना सकते हैं कंस्ट्रक्शन, हम कर सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। अभी हमें बस ये पता है कि आर्किटेक्चर के टुवर्ड क्लाइमेट कैसे रिस्पॉन्स करेगा या आर्किटेक्चर कैसे रिस्पॉन्स करता है, पर हमें ज़रूरत है हमें अपने जोन का पता करने के लिए। ठीक है, ये इंडिया का मैप है, एनबीसी ने पब्लिश किया था 2005 में। एनबीसी मदर ऑफ आर्किटेक्चर होती है, तो हमेशा उसी को प्रेफर करें जब भी हम आर्किटेक्चर से रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है, अगर आप 10th स्टैंडर्ड के हैं, 8th स्टैंडर्ड के हैं, तो हो सकता है ये इमेज आपको समझ में ना आए, पर आप इसको ऐसे समझिए, हमारी इंडिया की लोकेशन बहुत प्यारी है। हम जो ग्लोब के अकॉर्डिंग देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरे ग्लोब पे रन करती है, तो वो कहाँ आती? वो हमारा आता है रन ऑफ कच्छ में, और ये क्रॉस करती है हमारी मिज़ोरम को। मिज़ोरम लाइन को जब ये क्रॉस करती है तो ऐसे में हमें 2 टाइप के क्लाइमेट मिलते हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल।
तो ठीक है ये चलता है, पर जब इसको आगे डिवाइड करते हैं और यहाँ हमारी प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं जो इंटरफेयर करती है, तो इसका मतलब है कि क्लाइमेट इतने में ही डिवाइड हो रहा है। अब क्या होता है, अब ये आगे नॉर्थ साउथ इसमें आ जाता है, ये हमारा नॉर्थ हो जाता है, ये हमारा साउथ हो जाता है। अब देखिए इधर साउथ वेस्ट से जाती है प्रिवेलिंग विंड, नॉर्थ ईस्ट के थ्रू आ रही है, तो यहाँ पे हमारा क्लाइमेट रन करेगा। पर यहाँ आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग कैसे रिस्पॉन्स करेगा, तो आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग इतने टाइप्स ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे है। सबसे पहले आता है हमारा हॉट एंड ड्राई, फिर आता है हमारा कंपोजिट, फिर आता है हमारा कोल्ड एंड सनी, फिर आता है हमारा कोल्ड एंड क्लाउडी। कोल्ड एंड सनी, कोल्ड एंड क्लाउडी एक ही टाइप्स में कंसीडर कर सकते हैं, पर इनका वेजिटेशन और आर्किटेक्चर से डिफरेंस होता है, इसीलिए यहाँ पे दो इनके अलग अलग टाइप से इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर आता है हमारा मॉडरेट और फिर आता है हमारा वार्म एंड ह्यूमिड। तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा क्लाइमेट आ जाता है हमारे पास हॉट एंड ड्राई। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट की लोकेशन कहाँ होगी, वो हमारी ये हो गई और ये हो गई। अब आप देखिए कैसे प्रिवेलिंग विंड इस पे हिट करती है और ये कैसे कोस्टल एरियाज़ पे अफेक्ट करता है। तो अगर इसको छोटी छोटी चीज़ों में ब्रीफ करें, हॉट एंड ड्राई एक्सट्रीमली हॉट रहता है थ्रू आउट द ईयर, मेनली इन समर, ठीक है। अब अगर इसमें फोकस करें तो इसमें क्या है, रेनफॉल हमारा लो होता है, फिर हमारी ह्यूमिडिटी लो होगी, वेजिटेशन पुअर होगा। जब रेनफॉल ही नहीं है तो वेजिटेशन पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। फिर आता है टेम्परेचर डिफरेंस हाई। टेम्परेचर डिफरेंस हाई कैसे हो सकता है, टेम्परेचर डिफरेंस आपका डे से नाइट से कंपेयर किया जाएगा, तो जो डे में होगा वो टेम्परेचर हाई होगा और जो नाइट में होगा वो कोल्ड होगा, तो इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे हाई हो जाता है। ग्राउंड कवर कैसा मिलता है, ग्राउंड कवर हमें मिलता है सैंडी और रॉकी मिलती है। रेडिएशन यहाँ पे हाई होता है, मतलब सोलर पैनल या एनर्जी पावर प्लांट यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। स्काई कंडीशन क्लियर रहेगी क्योंकि बारिश का चांस यहाँ बहुत कम है, रेनफॉल बहुत लो है, और विंड जो चलती है वो हमारी चलती है यहाँ पे हॉट एंड डस्टी। अगर प्लेसेस की बात करें, ऐसी कौन सी प्लेसेस है, तो ये आपका जैसलमेर हो जाता है, अहमदाबाद हो जाता है, ये इस टाइप की प्लेसेस होती है। अब अगर हमें इस टाइप के एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन कराना है या इस टाइप में हमारे जो हमें क्लाइमेट मिलता है, तो वहाँ हमारी कुछ सर्टेन डिज़ाइन पॉलिसी होती है। किस टाइप की डिज़ाइन पॉलिसी होती है, स्ट्रेटेजी होती है कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। हम यूज़ करेंगे फ्लैट रूफ। फ्लैट रूफ क्या करती है, ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगी आपके विंड फ्लो को। विंड को अगर आप रोकेंगे, उसको बैरियर करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो अलग रिस्पॉन्स करती है, ह्यूमिडिटी क्रिएट कर सकती है। तो इसीलिए हमारा ये टारगेट होगा कि हम फ्लैट रूफ करेंगे और उसको विंड को क्रॉस करने देंगे। फिर आता है, अब क्योंकि एलिवेशन भी एक ट्रीटमेंट होता है, तो हम पिच रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये पिच रूफ हो गया, ये फिगर होता है पिच रूफ का। पर हमें क्या करना है, हमें डबल इंसुलेशन प्रोवाइड कराना होगा, ठीक है। तो जो पहली जो हीट होगी हमारे पास वो इस पे स्ट्राइक करेगी, तो जो हमारा इनर पोर्शन होगा ये हमारा सेफ होगा, तो इसे कहते हैं इंसुलेशन। तो ये जो सेंटर पार्ट होगा ये एज ए इंसुलेटर की तरह काम करेगा, ठीक है। हम क्या कर सकते, बाहर बहुत ज़्यादा वार्म एयर चल रही है, हमें उसे नहीं बुलाना है, हम यूज़ करेंगे थिक वॉल का। वॉल की थिकनेस ज़्यादा होगी, अगर फोटो में भी अगर आप देखें फिगर में, तो ये आपकी वॉल की थिकनेस ज़्यादा है। अगर आप जैसलमेर या राजस्थान को बिलोंग करते हैं तो वहाँ सारा काम होता है स्टोन्स में, सारा काम स्टोन्स में होगा, सस्ता पड़ता है, वर्नाकुलर आर्किटेक्चर को भी प्रोसीड करता है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम वॉल को थिक लेते हैं, तो वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट वहीं के वहीं कर देता है। ये एक बेटर क्वालिटी, इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं एक्सटीरियर वॉल को हमने किस तरीके से क्रिएट किया है। कॉन्क्रीट हाउसेस हम यूज़ कर सकते हैं, हम पूरा रिजिड नहीं बनेंगे कि केवल हम स्टोन को यूज़ करेंगे, कॉन्क्रीट के हाउसेस भी। और जैसे अपने इंटरनल वॉल से यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, हम प्रीकास्ट की तरफ भी जा सकते हैं। कलर्स का क्या करेंगे, कलर्स लाइट रखेंगे, ब्राइट कलर्स रखेंगे, ताकि वो एब्जॉर्ब ना करे हीट, क्योंकि हमें अंदर इतनी कूलिंग चाहिए होगी, ठीक है। और अगर इसको शॉर्ट में बोले तो हमें करनी होगी इनवर्ट प्लानिंग। इनवर्ट प्लानिंग करेंगे, कॉम्पैक्ट प्लानिंग करेंगे, कोर्टयार्ड करेंगे। ये हमारा कोर्टयार्ड हो गया, कोर्टयार्ड बना देंगे। अब बाहर बहुत तेज़ धूप चल रही है, लाइट नहीं है हमारे घर में, एसी नहीं है, तो कैसे करेंगे, हम यूज़ करेंगे वेजिटेशन।
प्लांट्स वो आपको कूलिंग इफेक्ट दे सकते हैं, तो उसको क्यों ना हम यूज़ करें, हम प्लांट्स को यूज़ करेंगे। वाटर बॉडी को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे वाटर बॉडी, अब देखिए जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे वाटर बॉडी दे दी हम लोगों ने, ठीक है। और एक बहुत सिंपल सा बेसिक सा फंडा होता है, जो वार्म एयर होती है वो ऊपर ही जाएगी, तो इसीलिए हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ हम एग्जॉस्ट के थ्रू इसको आउट कर सकते हैं और लैंडस्केप को यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है कोल्ड एंड सनी क्लाइमेट। अब अगर इसकी पेरीफेरी देखिए कैसे कनेक्ट कर रहा है, इस टाइप का जो हमारा क्लाइमेट है ये हमें स्पेशली मिलता है लेह लद्दाख साइड में, ठीक है। टेम्परेचर वाले फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं। टेम्परेचर यहाँ रहता है 4 से 24 डिग्री सेल्सियस समर में, और विंटर में रहता है 14 to 9 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी यहाँ पे लो होती है, क्लाउड परसेंटेज 50 रहता है, कभी नहीं रहता है, तो 50 में आ जाता है। विंड की इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है, इंटेंस विंड होती है, और स्नोफॉल यहाँ पे होता ही है, ठीक है। वेजिटेशन यहाँ कम होगी, यहाँ का लैंडस्केप अलग होगा, कंस्ट्रक्शन अलग होगा, डिज़ाइन स्ट्रेटेजी कैसी होगी वो उस पर बात करते हैं। यहाँ बहुत कूलिंग आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम करेंगे रूफ इंसुलेशन, हम रूफ इंसुलेशन पे करेंगे, ठीक है। हम बिल्डिंग शेड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। कई बार जब बहुत शार्प एज की जो सनरेज रिफ्लेक्ट होती है स्नोफॉल से, तो वो कहीं ना कहीं हमें हार्म करती है, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें शेडिंग डिवाइस यूज़ करना होगा। शेडिंग हम कहाँ करेंगे, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में हम यूज़ करेंगे। वॉल हैंग्स यूज़ कर सकते हैं, वॉल हैंग यूज़ नहीं करना है, हम ट्रीज़ यूज़ कर सकते हैं। कलरफुल टेक्सचर यूज़ करेंगे, जो क्या करेगा, जो रिफ्लेक्टिविटी प्रोवाइड करा देगा हमें, कि हम टेक्सचर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्टिविटी हो जाएगा। वेंटिलेशन को प्रमोट करेंगे, कूल एयर को सेव करना है हमें, बाहर से जो कूल एयर आ रही है उसको अंदर नहीं आने देना है, अपना एक फेवरेबल टेम्परेचर को मेंटेन करना है। स्नोफॉल होती है तो हम एक बार फिर आ जाते हैं स्लोपी रूफ़ की तरफ। हमें स्लोपी रूफ़ रखना होगा। ओरिएंटेशन बहुत मैटर करता है। ओरिएंटेशन साउथ फेसिंग रखिए, साउथ फेसिंग बेस्ट होगा, क्योंकि सन का डायरेक्शन ये है, तो बेटर यही रहेगा। जो ये दोपहर वाला सन होता है हमारा, वो उसके लिए हमें साउथ फेसिंग रखना होगा। विंटर विंड को अवॉइड करिए और डार्क थीम को यूज़ करिए। ये क्या करेगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो ये कहीं ना कहीं फेवर करेगा आपको। अब देखिए जैसे ये फिगर में देखते हैं, फिगर में क्या है, लाइट आ रही है, आपके पास ओपनिंग है, ये लाइट इनडायरेक्ट मिल रही है, ये डायरेक्ट लाइट नहीं मिल रही है, ये तो ये मिल रही है डिफ्यूज़ लाइट। तो डिफ्यूज़ लाइट क्या करती है, एक बफर स्पेस क्रिएट करती है, तो ऑटोमेटिकली जब ये हीट यहाँ ट्रैप होगी, यहाँ पे हीट हम ट्रैप कर रहे हैं, तो जब हीट ट्रैप करेंगे तो धीरे धीरे ये वाली वॉल पे इम्पैक्ट होगा और यहाँ पे हीटिंग इफ़ेक्ट आएगा। जब यहाँ पे हीटिंग इफ़ेक्ट आएगा तो 99% है, ये आपके रूम में भी होगा, तो इसका मतलब क्या है, हो सकता है आपका बिजली बिल कम आए। आगे बात करते हैं। फिर आता है हमारा वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसको देख लेते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा कोस्टल एरियाज़ को कवर कर रहा है, ठीक है। तो अब खुद इमेजिन करिएगा कैसे कैसे इसमें चीज़ें इम्पैक्ट करती। टेम्परेचर डिफरेंस देखते हैं, 27 to 32 डिग्री होता है यहाँ डे में, और नाइट में होता है 21 से 27 डिग्री। ह्यूमिडिटी हाई रहती है, क्योंकि रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी ऑफ कोर्स हाई रहेगी। और स्काई कंडीशन, रेनफॉल हो रहा है तो क्लाउडी ही रहेगा, ठीक है। सोलर रेडिएशन की अगर देखें तो कितना रहता है, समर में हाई रहेगा और विंटर में मॉडरेट रहेगा। सिटीज़ की बात करें, कौन कौन सी सिटीज़ इसमें हो सकती है, हमारी आ जाती है आंध्र प्रदेश, भुवनेश्वर, झारखंड, तिरुपति और राजगढ़। थोड़ा सा पार्ट है राजस्थान साइड का भी। अब इस टाइप के क्लाइमेट में कैसे डिज़ाइन करेंगे, ये थोड़ा टफ टास्क हो जाता है। वार्म ह्यूमिड पूरे कोस्टल एरियाज़ में घुमा हुआ है, तो ये इस पे हमें फोकस करना होगा। थिक वॉल को यूज़ करेंगे, रेडिएशंस को अवॉइड करेंगे, हमें वो रेडिएशन नहीं चाहिए। हमें इंटरनल जो हाउसिंग स्कीम है उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए थिक वॉल यूज़ करते हैं। पिच रूफ यूज़ करते हैं। स्नोफॉल है तो पिच रूफ यूज़ करेंगे। पिच रूफ कैसी होती है, पिच रूफ ये हो गई आपकी, ये आपकी पिच रूफ हो जाती है। इसकी और भी टाइप से वो हम लोग आगे कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ अभी जो पहले जो बात हुई क्लाइमेट में, वहाँ पे पिच रूफ दूसरा काम कर रही थी, यहाँ पे दूसरा काम करेगी। फोकस करने वाली बात है। यहाँ पे पिच रूफ हमारे लिए बफर जोन क्रिएट करेगी। हम
नीचे से वार्म एयर को जो हमारी जनरेट हो रही है BTU यूनिट होती है, तो उसमें क्या जो भी हमारी वार्म एयर है वो जनरेट होके ऊपर जा रही है। तो इस पोर्शन में क्या हो रहा है, वो एक बफर क्रिएट कर रही है और एग्जॉस्ट के थ्रू हम इसको आउट कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं अपने जो एनवायरनमेंट है उसको भी बचा रहे हैं और अपना कंस्ट्रक्शन को भी मेंटेन कर रहे हैं। ओरिएंटेशन कहाँ रखें, ओरिएंटेशन नॉर्थ साउथ साइड में रखें। गैलरीज के थ्रू एंट्री रखिए, वरांडा रखिए, पोर्च निकालिए, पोर्टिको निकालिए, ओवरहैंग्स निकालिए। रेनफॉल ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें गटर प्रोवाइड करना पड़ेगा जो हमारे रेन वाटर को कलेक्ट करेगा और ये आपका चला जाएगा ग्राउंड वाटर में। ग्राउंड वाटर को भी आपने बचा लिया इस तरीके से। प्लास्टर सिंगल लेयर में करेंगे तो हीट कैप्चर नहीं होगी इसमें, और विंडो बालकनी का यूज़ करेंगे तो ताकि सनलाइट को रिड्यूस कर सके जो आपको ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर रही है। कब आपके दोपहर के टाइम हो गया तो उसको अवॉइड करना है। लार्ज ओपनिंग कर सकते हैं, विंडोज़ रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कूल एयर यहाँ जनरेट हो रही है। अब ये देखिए, इसमें खुद देखिए AC से एयर आ रही है, वार्म एयर अब जा रही है और इसके थ्रू हम एग्जिट करा रही है। ये हमारा बफर जोन क्रिएट करता है। ये बालकनी हो गई। बालकनी में क्या है, सन रेज डायरेक्ट नहीं मिल रही है तो इसको प्रेफर कर सकते हैं। और यही एक बार फिर जो पिछले उसमें बात हुई थी स्लाइड में, उसी के अकॉर्डिंग ये फिर काम करता है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। फिर आता है हमारा कोल्ड एंड क्लाउडी क्लाइमेट। कोल्ड एंड क्लाउडी क्लाइमेट देखिए कैसे हमारी पेरीफेरी पे रन कर रहा है। इसकी जो हमारी सिटीज़ हो जाती हैं वो हो जाती शिमला, शिलोंग, श्रीनगर और महाबलेश्वर। और इसमें बेसिक बहुत छोटा सा फंडा है। जो विंटर है वो लंबी होती है ऑन एन एवरेज, समर आपका छोटा होता है, स्नोफॉल यहाँ पे रहता है और प्रेसिपिटेशन आपका थ्रू आउट द ईयर रहता है। ओके, कोल्ड एंड क्लाउडी में कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे स्नोफॉल है तो एक बार फिर से हम आ जाते हैं पिच रूफ की तरफ। हम पिच रूफ लगाएंगे यहाँ पे ताकि हम क्या करेंगे, स्लोपी रूफ यूज़ करते हैं। ओरिएंटेशन आपका इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ईस्ट वेस्ट रखिए, पूरे साल ठंडा रहता है तो आपको साउथ फेसिंग प्रेफर कर सकते हैं या ईस्ट वेस्ट की साइड में आप रख सकते हैं। साउथ फेसिंग इसलिए बेनिफिट रहेगा क्योंकि जो उस टाइम सनरेज होती है वो हार्श होती है तो वो आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी। कोस्टल एरियाज़ की बात हो रही है तो कंटूर यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हमें मिलती है कंटूर प्लानिंग। कंटूर जैसे ये पहाड़ हैं, पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन है या अलग अलग लेवल्स में कंस्ट्रक्शन है तो इसको बोलते हैं कंटूर प्लानिंग। तो जब यहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी। इंसुलेटेड वॉल का यूज़ कर सकते हैं। हीट को ट्रैप करने के लिए बफर जोन फिर से एक बार क्रिएट करेंगे। डबल ग्लेजिंग यूज़ करेंगे, जैसा कि इसमें लिखा है डबल ग्लेजिंग हम यूज़ कर सकते हैं। डबल ग्लेजिंग क्या करती है, वो हीट को ट्रैप करती है। हीट आई, हीट को ट्रैप करेगी और फिर धीरे धीरे ट्रांसमिट करती है। तो उस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि किसी भी सरफेस पे जब हीट रिफ्लेक्ट होती है तो कुछ परसेंट एब्जॉर्ब होती है, कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट होती है। आप कलर अच्छे यूज़ करिए तो हीट रिफ्लेक्ट उतनी नहीं होगी, कुछ परसेंट एब्जॉर्ब होगी, बस वही परसेंट हमारा क्या करेगी, वो हमारा काम कर देती है डबल ग्लेजिंग। एयर लॉक यूज़ कर सकते हैं लॉबीज़ में कैसे करेंगे, डार्क कलर के यूज़ कर लेते हैं, बंद कर दिया तो एयर लॉक हो गया उसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे हमारा आ जाता है कंपोजिट क्लाइमेट का। पूरा अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत लार्जर पार्ट आ जाता है हमारा कंपोजिट क्लाइमेट में, ठीक है। तो उससे क्या होता है कंपोजिट में, क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर रहता है और अगर आप सिटीज़ की बात करें तो हमारा न्यू दिल्ली हो जाता है, कानपुर हो जाता है, इलाहाबाद हो जाता है। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ सब टाइप की कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगी। हॉट एंड ड्राई मिल जाएगी, वार्म एंड ह्यूमिड मिल जाएगी, तो सारा मिक्स होता है यहाँ पे। टेम्परेचर वेरिएशन देखें 27 डिग्री टू 45 डिग्री रहता है समर में। ह्यूमिडिटी रहती है 20 to 25 विंटर में, और टेम्परेचर आपका 25 डिग्री रहता है, ह्यूमिडिटी 20 to 25 रहती है
ड्राई वेट बल्ब में आ जाता है, और 55 to 75 रहती है वेट उसमें। रेनफॉल बहुत बढ़िया होता है, 500 to 1300 mm पर ईयर होता है। रेडिएशन हाई रहती है, मॉडरेट टाइप की विंटर होती है। और अगर यूपी में है तो सुना होगा कॉमन वर्ड में लू चलती है, तो ये लू 3 to 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। ठीक है, अब ऐसे प्लेसेस में कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। ये एक कंपैरिजन चार्ट है यहाँ पे जो आपके डिस्प्ले हो रहा होगा। ये हमारा बता रहा है डे और ये हमारा बता रहा है नाइट। जब हमें देखिए किस तरीके से हम डिफ्यूज़ लाइट को ले रहे हैं। ठीक है, अब अगर ध्यान दें तो ये जो वार्म एयर है, यहाँ से हीट जनरेट हुई, वार्म एयर अप गई और वो यहाँ पे आ गई, ये एक बफर जोन क्रिएट कर दिया है। और ये जो हमारा पोर्शन होगा यहाँ हमें डिफ्यूज़ लाइट मिलेगी, मतलब यहाँ पे बैठने के लिए हमारे पास बेटर ऑप्शन होगा। और क्या कर सकते हैं, कोर्टयार्ड प्लानिंग कर सकते हैं, कोर्टयार्ड को यूज़ करेंगे। नॉर्थ साउथ में ओरिएंटेशन रखेंगे, परगोलाज बहुत अच्छे आजकल डिज़ाइन एलिमेंट है, इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साउथ वेस्ट की हीट को अवॉइड करना है, बफर जोन क्रिएट होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, लार्ज प्रोजेक्टिंग एंड वाइड वरांडाज, ये इसका मेन टारगेट बस यही है कि हम डिफ्यूज़ लाइट ले सकें यहाँ पे। ठीक है, फिर हमारा आता है शेडिंग डिवाइस। शेडिंग डिवाइस प्रोजेक्शन हो जाते हैं हमारे, तो वो कैसे काम करेंगे, जैसे ये फोटोग्राफ्स में आपको विजिबल हो रहा है। फिर आते हैं हमारे रूफ एंड एक्सटर्नल वॉल। सॉलिड मशीनरी का यूज़ करेंगे जो आजकल चल ही रहा है, ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करते हैं। इंसुलेशन दे सकते हैं रूफ़ पे। अगर आप अपनी छतों पे जाएं और अगर आप यूपी को बिलोंग करते हैं तो अपनी छत को अगर आप सेक्शन में देखेंगे या इन केस उसमें हथौड़ी छेनी चलाएंगे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ आपको मड फस्का मिलेगा, जो ब्रिक ट्रीटमेंट है, कोबा मिलेगा, ब्रिक कोबा मिलेगा, कुछ भी कंस्ट्रक्शन पार्टिकल वहाँ पे मिलेगा जो इनडायरेक्टली थर्मल इंसुलेशन का काम कर रहे होंगे, या प्रीकास्ट में मिलेगा। तो रूफ़ टेरेसिंग के लिए भी उसे यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं थर्मल आपको इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है। फिर हम आ जाते हैं मॉडरेट में। मॉडरेट क्लाइमेट हमारा क्या होता है, यहाँ ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी। ठीक है, या तो बहुत हॉट होगा या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, तो नॉर्मल टाइप से होता है, नॉर्मल आर्किटेक्चर हो जाता है। यहाँ पे हमारा सिटीज़ की बात करें तो आ जाता है हमारा बेंगलोर, हैदराबाद, नैनीताल और मैसूर। ठीक है, यहाँ पे कैसे प्लानिंग होगी, यहाँ पे नेचुरल लाइटिंग को हमेशा फोकस करिए कि नेचुरल लाइटिंग पे हम टारगेट करेंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट साइड में कोर्टयार्ड यूज़ करेंगे, रूफ़ इंसुलेशन यूज़ कर सकते हैं। आजकल प्रीकास्ट का टाइम आ रहा है, तो प्रीकास्ट को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए टेराकोटा, जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपसे डिस्कस किया था। तो वो क्या, वो एक थर्मल इफ़ेक्ट देगा, तो जो रेडिएट होती है डायरेक्ट हीट जो आपकी आती है यहाँ पे रूफ़ पे, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। थिक वॉल यूज़ कर सकते हैं साउथ या साउथ वेस्टर्न साइड, मतलब साउथ वेस्ट साइड में। ठीक है, फिर जो साउथ वेस्ट से जो हमारी कूल एयर आ रही होगी उसको क्या करेंगे, उसको वेलकम करेंगे, तो वहाँ पे विंडो ज़रूर लगाना। ठीक है, मॉडरेट में हम वहाँ पे विंडो लगाएंगे। ठीक है, अब अगर इस फ़ोटो को देखें तो यहाँ पे इन्होंने देखिए हम वेलकम कर रहे हैं, साउथ वेस्ट से जो हमारे पास एयर आ रही है उसका वेलकम कर रहे हैं, और देखिए कैसे एयर को हम डिसिपेट कर रहे हैं। तो ये हमारी प्लानिंग का पार्ट होता है। ठीक है, अब इतना सब डिस्कस करने के बाद क्या हम रेडी हैं एक कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन के लिए? क्या एक कॉन्सेप्ट हम डिज़ाइन कर सकते हैं? अब हमें ये पता है कि हमारी साइट कहाँ की है, हमें ये पता है कौन सा क्लाइमेट लग रहा है, हमें हमारी डिज़ाइन स्ट्रेटजी पता है कि क्या होगा। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको अपना घर इस जोन में बनाना है कि इस जोन में बनाना है। कोई भी कंस्ट्रक्शन किसी एक पर्टिकुलर टाइम को टारगेट नहीं करता, ये 100, 200, 1000 सालों तक वो घर वैसा का वैसा रखना है, हमें प्रॉपर करना है। सन हमेशा उसी ओरिएंटेशन में रहेगा, विंड वहीं से आएगी, तो बेटर यही रहेगा कि हम क्लाइमेट के हिसाब से घर डिज़ाइन करें। आप आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी के पास जाओगे तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं आपके प्लेनेट पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो क्यों ना एक कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन को बनाया जाए, वो भी इस तरीके से। ठीक है, तो हो सकता बहुत सारे मैटर कियोस्क हो गए हों, कुछ समझ में आए या कुछ नहीं आए,
पर कुछ सर्टेन चीज़ होती है जो हमेशा याद रखना जब भी आप अपना रेजिडेंस डिज़ाइन करेंगे या कोई भी कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहला होता है सन मूवमेंट, ये फिक्स होता है। मुझे नहीं पता क्या टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी है, कितना रेनफॉल हो रहा है, नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे क्या पता है, मुझे सन का डायरेक्शन पता है। समर का सन ऐसे आएगा, विंटर का सन ऐसे जाएगा, तो मुझे पता है मुझे कहाँ पे सनरेज चाहिए। मैं जब सुबह उठूँ तो मुझे सनरेज चाहिए, मुझे दोपहर में सनरेज नहीं चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग कर सकते हैं, ये फिक्स होता है। दूसरा हमारा होता है विंड फ्लो। विंड फ्लो बहुत बेसिक सा फंडा है, गर्म एयर ऊपर ही जाती है, तो क्यों उसको हम घर के अंदर लें, हम एग्ज़िट कराएंगे। पिच रूफ लगा सकते हैं, ये आपको रेनफॉल में भी हेल्प करेगा और ये आपका बफर जोन क्रिएट करेगा, हॉट एयर को वो ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो इस टाइप के एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, जोन आपका कोई भी हो, ठीक है। इसमें और डिटेल में देख लीजिए सन के मूवमेंट को, समर का, स्प्रिंग का और विंटर का, ठीक है। कैसे ओरिएंटेशन है, इसको फॉलो अप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है आपके पास, क्या करें, एनर्जी को यूज़ करें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का टाइम आ रहा है, तो क्यों ना हम सोलर पैनल लगा लें। अगर हम सोलर पैनल लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जा रहे हैं, तो हमारा जो अभी इससे पहले वाली जो स्लाइड में जोन लेफ्ट मैंने आपको दिखाया था, हम वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन अदर चीज़ें हो जाती है। उसमें अगर हम देखें तो ये देखिए, हमें समर में सन आपको चाहिए, हमें सन नहीं चाहिए, हमें चाहिए डिफ्यूज़ लाइट। सन का मूवमेंट ये होता है। और जो विंटर है, विंटर में हमें सन चाहिए, तो हम कर रहे हैं सन का वेलकम। तो ये होते हैं हमारे शेडिंग डिवाइस। तो ये डिपेंड करता है आप इसको कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं। लैंडस्केप का अगर बात करें तो इसी तरीके से देखिए सनरेज कैसे आ रही है और कैसे उसमें चेंजेस हो रहे हैं। आप प्लांट लगा दीजिए, वेजिटेशन को अलग अलग वेरिएशन में कर सकते हैं। कुछ आपके होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर वेजिटेशन चलते हैं, मतलब 12 मंथ प्रॉपर चलता है, उन ट्रीज़ को यूज़ कर सकते हैं, तो बफर जोन आपके लिए प्रॉपर क्रिएट करता रहेगा। इतनी सारी बातें हो गई, इतनी सारी मेहनत हो गई, तो अब नीड है आपको खुद को डिज़ाइन करने का। अगर कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आए, नहीं समझ में आए, तो वीडियो को बैक करके एक बार देख लेंगे, और अगर समझ में आ गए तो क्यों ना हम खुद से कुछ डिज़ाइन करें और देखें चेंजेस कहाँ तक हो सकता है। एक सिंपल सी एक एक्सरसाइज देता हूँ या एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। आप किसी भी जोन के हों, अपने घर के टॉप लेवल पे जाइए, टेरेस पे जाइए, सन का ओरिएंटेशन देखिए, आसपास में बने घरों का ओरिएंटेशन देखिए। जहाँ पे जिसने इस टाइप के जितने हमारे नेचुरल चीज़ों को अवॉइड किया है, नहीं फोकस किया है उस पर, उनके घर का बिजली बिल ज़रूर आएगा। क्यों? वो डिपेंडेंट है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जीज़ के लिए, ठीक है। इस पे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जब तक आप एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे तो फिर हम लोग मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।